हेलो दोस्तों, एस चैनल स्टॉक के सफ़र चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। आपको पता ही होगा Q1 के रिज़ल्ट्स सामने आए थे, तो कुछ बैंकों ने रिज़ल्ट्स ख़राब दिए हैं, इसी वजह से भी और भी कई सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करते हैं। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी 50। जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक है 80 पॉइंट की गिरावट 24,253 पर है। बात करते सेंसेक्स की तो ये 371 पॉइंट की गिरावट है। और HDFC बैंक जिसके Q1 के रिज़ल्ट सैटरडे को आए थे, तो उसमें गिरावट है लगभग 4.5% की। और एक्सिस बैंक, इसके भी रिज़ल्ट आए थे, इसमें 70 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 5.5% की गिरावट है। और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा आप देख सकते हैं 7 पॉइंट की गिरावट है, 1.81%। और देख लेते हैं HDFC बैंक में क्या हुआ था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इनका था वो 3.26% से डाउन था, तो आज 5% की गिरावट इसमें दिखाई दी है। बात करते हैं एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ये दोनों 5.5% की गिरावट आई है और कोटक महिंद्रा में 3.5 की गिरावट आई है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो है वो $90 पर बैरल को पार कर चुका है, तो इस वजह से भी हमारी मार्केट डाउन में है। आपको पता ही होगा जो US और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से तो हमारा क्रूड ऑयल होता है फ्लक्चुएट। वीकनिंग इंडियन रुपी 96.46 अगेंस्ट US डॉलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है हमारे लिए। और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIS जो कि कई महीनों से बिकवाली कर ही रहे हैं, तो अभी भी वो बिकवाली करे ही जा रहे हैं। 9,120 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी है। Domestic equities in the cash segment over the preceding week severely damaged near market liquidity। चलो तो बात करते हैं अब इथेनॉल के बारे में। तो इथेनॉल के लिए एक बड़ी खबर आई है। जो आपको पता ही होगा इथेनॉल में E20 ब्लेंड हो रहा है और उस वजह से पूरे देश में सभी लोगों के लिए एवरेज भी कम हो रही है। बहुतों ने एलिगेशन लगाए हैं नितिन गडकरी पर कि हमारी जो भी गाड़ियां हैं मोटरसाइकिल, तो नितिन गडकरी ने इस पर कहा है E20 जो फ्यूल डिफेंस में उन्होंने कहा है, एमिड ग्रोइंग डिबेट एंड क्रिटिसिज्म रोल आउट E20 जो 20% जो पेट्रोल में जो इथेनॉल ब्लेंड हुआ है उस पर नितिन गडकरी ने रिजेक्टेड क्लेम्स दैट इट हार्म्स व्हीकल इंजन्स। उन्होंने मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके व्हीकल इंजन में खराबी आ सकती है। He noted that the government has not received formal complaints, मतलब कि कोई भी लीगल कंप्लेंट उनके पास अभी तक गई नहीं है, उनका ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को भी प्योर पेट्रोल चाहिए तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस है वो मच हायर, लगभग उन्होंने कुछ डिबेट्स में बताया 168 पर लीटर, जो कि अभी के जो पेट्रोल का प्राइस है उससे बहुत ही ज़्यादा है। और पुश फॉर 100% इथेनॉल, यस दोस्तों, वो अब E20 को से भी बढ़ाकर E100 पर जा रहे हैं। अप्रूव्ड रेगुलेशन रिकॉग्नाइज्ड 100% इथेनॉल फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि फार्मर्स का जो इनकम है उनको भी बूस्ट करेगा। जो हमारे जो कृषि विज्ञान है उसमें जो गन्ने से और मक्के से बनता है ये E20, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो उनका ये कहना है। और उन्होंने कहा है कि जैसे कि लोग कह रहे थे कि आप अपने पर्सनल गेन के लिए ये सब कुछ कर रहे हो गडकरी जी, तो उन्होंने कहा है कि मेरा तो स्टेक ही इसके अंदर 0.07% का है आउट, एंड दैट द अटैक ऑन द इथेनॉल पॉलिसी आर पॉलिटिकल मोटिवेटेड कैंपेन स्पॉन्सर्ड बाय फॉसिल फ्यूल लॉबीज। तो इस पर मारुति सुजुकी ने 100% इथेनॉल की एक व्हीकल भी अभी कार ऑन June 5 पर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 100% इथेनॉल होगी। और इसमें कुछ जैसे दिक्कतें भी हैं
कि फ्यूल इज़ रेडी बट नॉट पम्प्स द E100 चैलेंज। तो चैलेंज ये है कि तेल तो तैयार है, E100 इज़ रेडी, बट पंप में, हर एक पंप में, पेट्रोल पंप पर ये E100 अवेलेबल नहीं हो सकता है। प्रोडक्शन सरप्लस हुई है, यस हम मान सकते हैं। प्रोडक्शन जो है वो 2000 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल इज़ रेडी फॉर E100 व्हीकल लॉन्चेस। वहीं अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की, तो अनलाइक E20 ब्लेंड्स, प्योर E100 लैक्स स्टैंडअलोन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब कि E20 में ऐसे ब्लेंड नहीं चलेगा, E100 में एक स्टैंडअलोन, एक अलग से स्टोरेज लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगेगा, तो उसमें चैलेंज हो सकते हैं। और बात कर ले कि, और इसमें एक पॉइंट और था, रिटेल शॉर्टफॉल, ओनली 400 ऑफ इंडियाज़ 1 लाख फ्यूल स्टेशंस करंटली डिस्पेंस E100। मतलब कि बस 1 लाख में से बस 400 ही हमारे पास E100 के स्टेशंस देखने को मिलते हैं। और लॉजिस्टिक चैलेंज भी वही जो पहले मैंने अभी आपको बताया, रीजनल प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्स सॉल्विंग मेजर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज डेफिसिट्स। मतलब कि उन्हें ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर हो चुके हैं। आज Q1 के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, तो उनको भी मैं कोशिश करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई